तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यही ना है आपका। तो जैसे कि आपने कहा उस हिसाब से अब ये समझ लीजिए कि कुरान तो हकीकत में कोई वो भी पढ़ते हैं कुरान, हम भी पढ़ते हैं कुरान। बज़ाहिर देखने में ऐसा लगता है कि वो भी नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, हम भी नमाज की पाबंदी कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, यानी ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं, इसमें डॉट और संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब बात समझने की ये है, देख लीजिए झगड़ा बिल्कुल यहीं से शुरू है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि कुरान पाक ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है कि शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं, फिर भी हम लोग जो है आपस में बटे हुए हैं। कोई कादियानी है, कोई वहाबी है, कोई देवबंदी है, कोई सुन्नी है। अगर इस कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये अकीदे भी लोग बांट रहे हैं कुरान पाक की आयतों से, तो अगर कुरान पाक में कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं और सब लोग बिल्कुल सही ख्यालात और इसके हवाले से तख़य्युल अपना रखते हैं कायम, तो फिर सबको एक ही अकीदे पे कायम व दायम होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। अब हमने इस कुरान पाक से एक आयत को उठाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ के अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आ गया एक नूर और रोशन किताब। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि किताब से मुराद तो कुरान पाक है, कुरान अज़ीम है, और नूर से मुराद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। अब बताइए आप कि मुस्तफ़ा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पैगम्बर मुस्तफ़ा जान रहमत को नूर बताया और नूर से तशबीह दिया, बल्कि नूर फरमाया उनके हवाले से। लेकिन जब हम आपसे ये कहें कि नबी नूर हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम नूर हैं, आपने पूछा हवाला क्या है, मैंने कहा हवाला कुरान है। कहा कुरान में कौन सी आयत है, मैंने पढ़ा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अब आपको ये समझ में आ गया। लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि नबी हमारी तरह हैं, हमारे बड़े भाई की तरह हैं, वो हम जैसे दुनिया में आए, ज़िंदगी गुजारे, हम जैसे खाते हैं उन्होंने भी खाया, हम जैसे पीते हैं उन्होंने भी पिया, हमने जैसे ज़िंदगी गुजारी उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी गुजारी, और जैसे हम चले जाएंगे वैसे ही वो भी चले गए। जब आप उनसे पूछिएगा कि आपकी क्या दलील है, तो वो ये कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब से फरमाया कि महबूब कह दीजिए कि मैं भी तुम्हारी तरह बशर हूँ। अब इस आयत को वो लोग दलील बना लेंगे। अब बताइए ना कि मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम नबी को नूर कहते हैं, लेकिन वो नबी को अपनी तरह बशर कहते हैं, जबकि आला हज़रत की नज़र इस आयत मुबारका पे पड़ती है तो आला हज़रत बरेली के ताजदार झूम उठते हैं और पुकारते हैं, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हम नबी को आलिमुल गैब जानते हैं। अब इल्म गैब की कई किस्में होती है, आम तौर से इसे दो किस्मों में तकसीम किया गया है, एक है अताई इल्म और एक है गैबी इल्म। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जो इल्म है वो अताई इल्म, वो ज़ाती इल्म है, और जो है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जो इल्म है ये अताई इल्म है। अल्लाह ने अपनी अता से, अपने करम से मुस्तफ़ा जान रहमत को सब अता कर दिया है। खुद आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाया, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, यानी महबूब के हवाले से फरमाया कि हम तुम्हें इतना नवाजेंगे कि तुम राज़ी हो जाओगे, और जो चीज़ जिन वअल्लमका मालम तकुन तालम, यानी जो चीज़ मेरे मुस्तफ़ा नहीं जानते थे सब कुछ इल्म अता कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। और ख़ुद कुरान पाक में एक जगह पर इरशाद फरमाया, वमा हुआ अलल गैबी बिज़नीन, यानी वो गैब बताने में बखील नहीं। अब इसके हवाले से दो तरह से लोग अकीदा बनाते हैं। एक ये अकीदा बनाते हैं कि अल्लाह गैब बताने में बखील नहीं, दूसरा अकीदा बताते
बताते हैं कि नबी गैब बताने में बखील नहीं। अब जो भी अकीदा पकड़ें, आपको आना तो वही है, उसी मंजिल पे आप पहुँचेंगे। अगर अल्लाह गैब बताने में बखील नहीं तो अल्लाह किसे गैब की बात बताएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत उसकी बारगाह में सबसे महबूब है, सबसे प्यारे हैं, सबसे करीब हैं। कुर्बत के मामले में उनसे ज़्यादा किसी और को कुर्बत हासिल नहीं है। अगर खुदा इल्म गैब की बात बताएगा तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ही को तो बताएगा। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया, ये अकीदा बनाएं कि नबी गैब बताने में बखील नहीं, तो नबी गैब की बात जानते हैं अल्लाह की अता से। नबी के पास जो इल्म गैब है वो अताई इल्म गैब है, अल्लाह की अता से है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जो है वो ज़ाती इल्म है। जब आप हमसे पूछिएगा कि नबी के बारे में आपका क्या अकीदा है, तो मैं यही कहूँगा आलिमुल गैब फला युज़हर औ कमा क़ाल अल्लाह तबारक व तआला। इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में तफसीर से फरमाया कि रसूलों को मतलब जिसे हमने पसंद किया, जो महबूब हैं, प्यारे हैं, उनके सामने हमने सब कुछ जाहिर कर दिया, उन्हें सब कुछ बता दिया। अब बताइए कि जब आप उनसे पूछेंगे कि आपका क्या अकीदा है नबी के बारे में, इल्म गैब जानते हैं या नहीं, तो वो कहेंगे कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। नबी तो हमारी तरह, नबी हमारे बड़े भाई की तरह, नबी दुनिया में आए चले गए। दुनिया का पैदा करने वाला परवरदिगार, ज़मीन और आसमान का पैदा करने वाला परवरदिगार, फिर नबी को इल्म गैब की खबर कैसे हो सकती है, वो ये कहेंगे। और जब उनसे पूछिएगा, हमसे पूछिएगा कि आपकी क्या दलील है, तो हम कहेंगे वही आलिमुल गैबी फला युज़हर वाली आयत। लेकिन जब उनसे पूछिएगा कि आपकी क्या दलील है कि नबी के इल्म गैब को आप नहीं मानते, तो ये कहेंगे कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही ज़मीन और आसमान का मालिक है और सब कुछ इसके हवाले से जानता है, गैब की खबर रखता है और किसी को इसकी खबर नहीं। वो आयत पेश करेंगे। लेकिन हमने जिस आयत को अपनी दलील बनाया और जिस आयत से हमने अपना अकीदा कायम किया, जब उस आयत पे मेरे आला हज़रत बरेली के ताजदार की नज़र पड़ती है तो आला हज़रत पुकार उठते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब बताइए, ये अकीदा उनका है कि नबी इल्म गैब की खबर नहीं रखते, नबी के पास इल्म गैब नहीं है। अब जब हमसे पूछिएगा कि नबी को आप ज़िंदा मानते हैं, हम कहेंगे हाँ, हम नबी को ज़िंदा मानते हैं। अब आप पूछिएगा कि दलील क्या है, मैं ये कहूँगा कुरान है। आप पूछिएगा कौन सी आयत है, मैं 2-4 आयतें पढ़कर सुनाऊँगा। मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कत्ल किए जाएं, अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं। अब अल्लाह के रास्ते का मतलब क्या है? जो खुदा के दीन के लिए, जो मुस्तफ़ा की शरीयत के लिए कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं। दूसरी जगह पर बताया कि वला तहसबन्नल लदीना कुतिलू, बल्कि गुमान करने के हवाले से भी इस आयत में जो है मना किया गया। अब आप ही बताइए ना कि जो नबी के सदक़े में आए, जो मुस्तफ़ा की शरीयत के लिए कुर्बान हुए, जो मुस्तफ़ा की शरीयत के लिए मारे गए, जो मुस्तफ़ा की शरीयत के लिए काटे गए, जो मुस्तफ़ा की शरीयत के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश की, हम उन्हें ज़िंदा कहेंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ज़िंदा कहने के लिए कहता है, मुर्दा गुमान करने से भी रोकता और मना फरमाता है। लेकिन जिस शरीयत, जो शरीयत मुस्तफ़ा के सदक़े में जो कत्ल होने वाले, जो अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाले, उस मुस्तफ़ा के सदक़े में, उस मुस्तफ़ा के बारे में हमारा अकीदा ये होगा कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए, तो अब बताइए वो कमज़ोर और खोखला अकीदा होगा या नहीं? तो हमारी जानिब से इस तरह की आयतें होंगी। लेकिन जब उनसे पूछिएगा तो वो एक आयत बताते हैं, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। अब बताइए, वो इस आयत से अकीदा बनाते हैं, लेकिन जब जिस आयत से हम अकीदा बनाते हैं, जब इन आयतों पे नज़र पड़ती है मेरे आला हज़रत बरेली के ताजदार की, तो वो पुकार उठते हैं कि वो गूंगा है, बहरा है, अंधा है वल्ला, जो मुर्दा कहे खुद वो मुर्दा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये है हम सुन्नियों का अकीदा। इसी तरह से आप कत्ल क़िताल के हवाले से आइएगा तो हमारा अकीदा है मन क़तल नफ्सन बिगैर नफ्स वाली आयत। लेकिन जब उनसे आप पूछिएगा तो वो कहेंगे वक़्तुल मुशरिकीन हैज़ वजदतमुहुम। अब बताइए कि अब जब वो कहते हैं कि हमारे बड़े भाई की तरह थे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि जो सहाबी हमारे रास्ते पर, हमारे सहाबा इकराम के रास्ते पर चलेगा वही कामयाब है। असहाबिकन नुजुम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, यानी मेरे सहाबी सितारे, चमकदार सितारे की तरह हैं, तुम में से जो इनके इक़्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। अब बताइए, जब मेरे आका वज़ू फरमाते, सहाबा इकराम बर्तन लेके खड़े होते, वज़ू के पानी को लेके
शीशी में बोतल में पैक कर लिया करते थे, अपने चेहरे में लगा लिया करते थे, मस कर लिया करते थे। ये करेंगे ऐसा? मेरे आका अगर कुएं में, सूखे कुएं में थूक डाल दें, लुआबे दहन डाल दें तो पानी से भर जाया करता था। मेरे आका अगर बचपने के आलम में हजरत हलीमा के आंगन में झूले में रहकर अगर उंगली को घुमाएं तो चांद घूमता था। अगर जंगल से जानवर को बुलाएं तो जानवर चले आते थे। रास्ता गुजरते थे, जानवरों के थन सूख जाते थे, वो दूध से भर जाया करते थे। जो पेड़ सूख जाया करता था वो फलों से लबरेज हो जाया करता था। जानवर भी अदब से खड़े होकर सलातो सलाम पेश किया करते थे। गारे सूर में जानवर भी 1000 साल से मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए बेताब और बेकरार रहा करते थे। मगर ये कैसे जानवर हैं कि इनको बात समझ में नहीं आती है। अब बताइए ना, ये कहते हैं कि हम मुस्तफ़ा हमारी तरह और जो हमारे बड़े भाई की तरह, लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि जो उनकी इक्तिदा करेगा वही कामयाब और हिदायत पा जाएगा। अब सहाबा किराम ने किया कुछ और, लेकिन इनके करतूत कुछ और हैं। मैं आपको भी ये बताना चाहूँगा कि जब आप तफसीर की किताबों का मुताला करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया और ज़ाहिर बाहिर हो जाएगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। लेकिन मुफस्सिरीन इकराम ने हुदल लिल मुत्तकीन के बाद जो उसका खुलासा किया और निचोड़ बयान किया उसमें हुमुल औलिया लगाया, यानी वो औलिया इकराम हैं, वो अल्लाह वाले हैं, वो मुत्तकी, वो परहेजगार हैं जो इन चीज़ों के हवाले से अपना अकीदा उस तरह से रखते हैं और उन्हीं को देखकर, उन्हीं को अपनाने के बाद आप सही रास्ते पर आएंगे। अब बताइए, जब मुफस्सिरीन इकराम ने इशारा कर दिया हुमुल औलिया, तो अब जिनकी तारीफ, जिनकी तरफ औलिया इकराम होंगे वही सही है। जो औलिया इकराम की मोहब्बत को अपनी दामन में जगह देंगे, बल्कि अपने सीने में जगह देंगे और उनकी इश्क, उनके मोहब्बत में गोताजन रहेंगे, वही कामयाब हैं और वही सही रास्ते पर हैं। कुरान ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। और इसी कुरान पाक से अलग अलग आयतों को पकड़ के लोग अकीदा बनाने लगे। इसीलिए हम आप बढ़ चुके हैं, हमारे अंदर कई ग्रुप, काफिले, जमात और टीम, गिरोह नजर आते हैं। वरना अगर हमने सही अकीदा बनाया होता तो हम एक रास्ते पर होते, हम एक होते। लेकिन ये तो मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है, ये होकर भी रहेगा और ये तो होना ही था और होकर रहेगा। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अब हमको ये गौर करना है कि इमाम हज़रत मौला अली का दामन हमने थाम रखा है, इसलिए हम कामयाब हैं। इमाम हसन हुसैन का दामन हमने थाम रखा है, इसलिए हम कामयाब हैं। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी का दामन, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी का दामन, गौसे आज़म का दामन, ख्वाजा बख्तियार काकी का दामन, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का दामन, सरकार सुरकाही का दामन, सरकार गंजे शकर का दामन, सरकार कला का दामन, सरकार साबिर का दामन, सरकार निज़ामुद्दीन औलिया का दामन और सरकार मारहरा का दामन, सरकार मुहद्दिस आज़म का दामन, सरकार ताजे शरीयत का दामन, सरकार आला हजरत का दामन, सरकार मुफ्ती आजम का दामन, सरकार बुरहान मिल्लत का दामन, सरकार हाफिज मिल्लत का दामन, सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत का दामन हमारे हाथ में है। इसलिए हम सही रास्ते पर हैं और हम कामयाब हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों से अलग रहने की कोशिश करें, उनसे बचने की कोशिश करें। न तो उनके यहाँ रिश्ता करना है और ना उनसे लगाव रखना है, ना उनसे कोई रब्तो ताल्लुक, कंटेक्ट और रिश्ता और नाता कायम करने की कोशिश करना है। इसलिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन हुज़ैफ़ा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबि बिदअतिन सौमन वला सलातन वला सदक़तन वला हज्जन वला उम्रतन वला जिहादन वला सरफन वला अदलन यख़रुजु मिनल इस्लाम कमा तख़रुजु शारतु मिनल अजीन। यहाँ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? रिवायत में आया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत हुज़ैफ़ा से ये रिवायत है, आका फरमाते हैं कि बदमज़हब का रोज़ा कबूल नहीं होता, उनकी नमाज़ें कबूल नहीं होती, उनका अदल इंसाफ कबूल नहीं होता, उनके हज कबूल नहीं होते, उनके नेक उमूर अंजाम जो दिए होते हैं वो कबूल नहीं होते और वो ऐसे दीन से निकल जाते हैं जैसे गोंदे हुए आटे से बाल निकल जाया करता है। अब बताइए ना कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि बदमज़हब ऐसे दीन से निकल जाते हैं
अब बताइए, जब वो बदमज़हब है तो दीन से निकलने की तरफ इशारा क्यों, और बदमज़हब है तो फिर नमाज की तरफ इशारा क्यों, उनका रोज़ा कबूल ना होगा इशारा क्यों, उनके हज कबूल ना किए जाएंगे ये इशारा क्यों। इसका मतलब है कि अल्लाह के हबीब ने इशारा कर दिया कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने आप को ईमान वाला बताकर वो रोज़ा रखेंगे, वो नमाज पढ़ेंगे, वो कुरान पाक की तिलावत करेंगे, वो हज करेंगे, लेकिन उनके सीने में सच्ची मोहब्बत ना होने की वजह से, सच्चा इश्क ना होने की वजह से, सच्चा प्यार ना होने की वजह से वो मुसलमान नहीं होंगे, बल्कि वो दीन से निकल जाया करेंगे। अब आपको अंदाज़ा लग गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक जगह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन मरिज़ू फला तऊदूहुम व इन मातू फला तशहदूहुम व इन लक़ैतुमूहुम फला तुसल्लिमू व अलैहिम वला तुजालिसूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुआकिलूहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू माअहुम। यानी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद क्या फरमाया। हज़रत अबी हुरैरा से रिवायत है, आका फरमाते हैं कि वो बदमज़हब जब बीमार पड़ जाएं उनकी अयादत के लिए ना जाओ, उनके साथ उठना बैठना बंद कर दो, उनके साथ खाना पीना बंद कर दो, उनके साथ खाना नहीं, उनके साथ बैठना नहीं, उनके साथ पीना नहीं, उनके साथ शादी ब्याह रिश्तेदारी नहीं, ना उनके साथ नमाज पढ़ना है, ना उन्हें अपनी नमाज़ों में दाखिल और शामिल करना है। अब बताइए ना कि ना उनकी नमाज जनाजा भी पढ़नी है, ये भी आका ने इशारा कर दिया। अब बताइए कि सब कुछ जब खुलासा हो गया, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका कि उनके साथ हमारा कोई मेल जोल मोहब्बत और इत्तेहाद व इत्तेफाक वाला मामला नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि जिसके सीने में रसूल पाक की मोहब्बत नहीं हो सकती वो हमसे क्या मोहब्बत कर सकता है, और जो रसूल पाक का ना हुआ वो हमारा क्या हो सकता है। इसलिए जिस शख्स के सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं, मुस्तफ़ा का इश्क नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत का प्यार नहीं, असल तो ये है कि जिसके सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत है यही असल ईमान है, यही ईमान की बुनियाद है। और जिसके सीने में उनकी मोहब्बत नहीं, ना तो वो मोमिन है, ना तो वो मुसलमान है, ना तो उनके लिए नमाज है, ना तो उनका रोज़ा कबूल है, ना उनका हज करना कबूल है। और जब कुछ कबूल नहीं, वो बदमज़हब हो चुके, तो हमारा रिश्ता कैसा करना कैसे दुरुस्त हो सकता है, हमारा सलाम व कलाम करना, मुसाफहा व मुआनका करना, ये कैसे दुरुस्त हो सकता है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, क्या कहा आपने, नहीं मतलब नो एनी प्रॉब्लम। अब मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर इस महफिल का इनेकाद करते हैं तो यहाँ से जो बातें आप तक, जो मैसेज आप तक पहुँचाए जाएँ, जो मैसेज फॉरवर्ड किए जाएँ, उसके हवाले से आपको जो है, आपको ये ख्याल लेके जाना है कि जो कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताया गया उसके हवाले से अपना अकीदा बनाना है। उन बातों को अपने सीने में, दिलो दिमाग में और जहन के किसी मतलब सीने दिल के किसी गोशे और खित्ते में इन बातों को जगह देनी है और उसी एतबार से चलना है। न तो उनसे किसी तरह के अपने रिश्ते कायम करने हैं और न लगाव रखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। अल्लाह हम सबों को बदमज़हबों से रिश्तेदारी करने और उन बदमज़हबों की सोहबत और बदअकीदों से दूर रहने की तौफीक बख्शे और उनसे हर एतबार से बचने की तौफीक बख्शे, और हम सबों के सीनों में औलिया इकराम, अम्बिया इज़ाम, खुसूसियत के साथ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जगह देने की तौफीक बख्शे। इसलिए कि हकीकत यही है कि मोहम्मद की मोहब्बत ही दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है।